ओम श्री परमात्मने नमः। प्रश्न समाज के उत्तर गीता से। प्रश्न 28, योग क्या है? उत्तर, वर्तमान काल में अनेक विशेषणों के बीच योग अपना मूल आशय खो चुका है। लोग इंद्रजालिक कौशल को योग कहते हैं। मारण, उच्चाटन, वशीकरण इत्यादि की ओर ही इनके प्रचारकों का विशेष ध्यान रहता है। अस्वाभाविक क्रियाओं तथा यंत्र, मंत्र, ताबीज, कवच इत्यादि द्वारा कर्म फल खंडन करने का दावा कतिपय योगी करने लगे हैं। सचमुच के योगी ईश्वर चिंतन में इतने तन्मय हो जाते थे कि वे शरीर की ओर ध्यान ही नहीं दे पाते थे। बालों में जटाएं बन जाती थी, शरीर पर धूल मिट्टी जम जाती थी, किंतु आजकल लोग कृत्रिम जटाएं बना लेते हैं। ईश्वर पथ प्रेम, चिंतन और विरह का पथ है, किंतु देश विदेश में योगा के नाम पर मात्र आसनों का प्रचार है। कुंडलिनी जागरण, ध्यान शिविर, प्राणायाम प्रशिक्षण का प्रचलन देख प्रतीत होता है कि वर्तमान समाज योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि के योग के आशय से वंचित होता जा रहा है। योग शब्द युज धातु में धन प्रत्यय लगाने से निष्पन्न होता है। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार युज धातु 3 गुणों में पाई जाती है। एक, युज समाधौ दवादिहि आत्मने पदी। 2, युजिरे योगे रुधादिहि उभये पदी। और तीसरी, युज संयमने चुरादिहि परस्मयी पदी। इस प्रकार योग का अर्थ क्रमशः समाधि, जोड़ और संयमन होता है। प्रसिद्ध संस्कृत कोश अमरकोश में है, योगः संहनोपायः ध्यान संगति युक्तिषु। योग ध्यान की संगति है, ध्यान की युक्ति है। संहन, उस ध्यान में संघर्षशील होना योग है। वैदिक में नुस्खे अर्थात उपाय को भी योग कहते हैं। ध्यान द्वारा चित्त को एकाग्र करना योग है। 2 वस्तुओं की संगति अर्थात मेल को योग कहते हैं। साधारण जन योग को वह अभ्यास मानते हैं जिससे कोई अलौकिक सिद्धि मिल जाए, जिससे ऐसे कार्य किए जा सके जो साधारण मनुष्य की शक्ति से बाहर हो। ऋग्वेद पंचम पंडल सूक्त 81 की पहली ऋचा में है। युंजते मने उतय युंजते धियो विप्रस्य व्रीहतो
पश्चित है। विहोत्रा दधे वयु न विदेक इनमहि देवस्य सवितुः परिष्टुति। विप्र अर्थात ज्ञानीजन बुद्धि और ज्ञान के स्रोत परमात्मा में मन है। युंजते अपना मन लगाते हैं और धिय है युंजते उसी में बुद्धि लगाते हैं। वही एक है इतय देव है, एकमात्र देव है, सब कुछ जानने वाला है, यशों को धारण करता है, उसकी स्तुति महान है। इस प्रकार वैदिक संहिताओं में योग का आशय मन को परमात्मा में लगाना है। योग अनादि है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 4th अध्याय के आरंभ में कहा, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान है मव्ययम्। इस अविनाशी योग को मैंने विवस्वान अर्थात सूर्य के प्रति कहा। स एवायम मया ते दिए योग है प्रोक्त है पुरातन है। वही पुरातन योग अब मैंने तेरे लिए वर्णन किया है। इस प्रकार गीता योग शास्त्र है जिसमें भगवान ने योग के लिए राजयोग, हठ योग, सुरति योग, लय योग जैसे विशेषणों का प्रयोग न कर मात्र योग शब्द को ही समग्रता से लिया है। यत्र योगेश्वर है कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर है। गीता उन्हें महायोगेश्वर कहते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन योगी नामपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना। योगियों में भी वह योगी मुझे अत्यंत प्रिय है जो अंतरात्मा से मुझे भजता है और निरंतर मुझ में लगा हुआ है। अर्थात मन वचन कर्म से एक परमात्मा में लगने का नाम योग है। गीता में भगवान कहते हैं, ऐनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य अर्थात अन्य ने, मेरे अतिरिक्त अन्य किसी को न भजता हुआ, जो केवल मुझे भजता है, ऐसे निरंतर मुझसे संयुक्त भक्त के योग क्षेम का भार मैं स्वयं वहन करता हूँ। अर्थात अनन्य भाव से भगवान में लगने का नाम योग है। गीता के अनुसार योग में लगने की विधि क्या है? सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरिधि निरुध्य च मूर्धन्यादायात्मनः प्राणम्
आस्थितो योग धारण। संपूर्ण इंद्रियों के दरवाजों को विषयों से समेटकर मन को हृदय देश में स्थिर कर, श्रुत को मस्तिष्क में स्थिर कर, ओमेत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। ओम, बस इतना ही उस परम तत्व परमात्मा का परिचायक है। उसका जप करते हुए और माम अनुस्मरण, मेरे स्वरूप का ध्यान करते हुए जो देहाद्यास का त्याग कर देता है वह परम गति प्राप्त कर लेता है। अर्थात एक परमात्मा के मिलन का नाम योग है। आप मिलेंगे कब? अनन्य चेतः सततं यो मां स्मरते नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अनन्य भाव से अर्थात अन्य किसी देवी देवता का चिंतन नहीं करके जो निरंतर मुझे भजता है, सदा मुझसे संयुक्त उस योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। अर्थात योग का परिणाम है भगवान का दर्शन, न कि सिद्धियों का प्रदर्शन। योग है क्या? तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। जो संसार के संयोग वियोग से रहित है उसी का नाम योग है। जो अत्यांतिक सुख है जिसे परम तत्व परमात्मा कहते हैं उसके मिलन का नाम योग है। मौर्य वंश के अंतिम सम्राट बृहद्रथ के निधन के पश्चात उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग का शासनकाल आया, जिसने भगवान बुद्ध के सिद्धांतों का खंडन कर जन्म से निर्धारित ब्राह्मणों की पूज्यता पर आधारित चातुर्वर्णीयम व्यवस्था की स्थापना की। इस नवीन व्यवस्था की पोषक स्मृतियां धर्मशास्त्र के नाम से उसी काल में प्रतिष्ठित हुई। महर्षि पतंजलि पुष्यमित्र के समकालीन कहे जाते हैं। उस काल में धर्म की नई नई व्यवस्थाओं से आशंकित हो उन्होंने योग के कल्याणपरक ज्ञान को संक्षिप्त सूत्रों में प्रस्तुत किया, जिससे भारत की प्राचीन विद्या का लोप न हो। योग के सिद्धांतों को उन्होंने सूत्र रूप में किंतु
स्पष्ट शब्दों में प्रस्तुत किया, जिससे प्रतीत होता है कि शब्दानुशासन व्याकरण पर उनका असाधारण अधिकार था। लोकोक्ति भी है कि भगवान पतंजलि ने मनोवाक काय दोष निवारणार्थ योग सूत्र, महाभाष्य और चरक संहिता की संरचना की। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरम मुनीनाम पतंजलिम प्रांजलरान तोस्मि। महर्षि पतंजलि ने योग के नाम पर नया कुछ नहीं लिखा, बल्कि वही सूत्र बद्ध किया जो गीता में है। चित्त वृत्तियों का निरोध गीता में है। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। यमों में परिगणित अपरिग्रह गीता के एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह है से लिया गया है। स्थिर सुख मानसनम। गीता के स्थिर मासन महात्मन है कि पुनरुक्ति है। अभ्यास और वैराग्य से मन का निरोध महर्षि पतंजलि का भी अभिमत है। ओम का जप, वीतराग सद्गुरु का ध्यान, उनके द्वारा साधना की जागृति, स्वरूप की उपलब्धि, महर्षि का सब कुछ गीता का ही रूपांतर है। वर्तमान काल में योग की दो प्रमुख प्रणालियां प्रचलित हैं। एक तो वह है जो महर्षि पतंजलि के योग सूत्रों पर आधारित है, और दूसरी प्रणाली हठ योग के नाम से प्रसिद्ध है। पातंजलि योग चित्तानुशासनम, चित्त वृत्तियों को अनुशासित करने पर आधारित है, जबकि हठ योग का संबंध शरीर संचालन, स्वास्थ्य एवं रोग मुक्ति से है। पतंजलि ने मन की स्थिरता एवं सुख से बैठने को आसन कहा है, जबकि हठ योग के ग्रंथ 84 से 84 लाख आसनों की लंबी श्रृंखला देते हैं। हठ योग में नेति, धौती, वस्ती, नौली, त्राटक, कपाल भाती, महामुद्रा, खेचरी, जालंधर, उड्डीयान, मूलबंध, ब्रजोली, मूलबंध बजरोली, अमरोली एवं सहजोली जैसी क्रियाएं प्रचलन में है, जिनके विषय में योग दर्शन मौन है। हठ योग प्रणाली में 60 चक्रों का भेदन करते हुए कुंडलिनी को ब्रह्मरंध्र तक ले जाना होता है।
उसमें योग के 8 अंगों के स्थान पर 6 अंगों की ही चर्चा है। यम नियमों को छोड़ दिया गया है। हठ योग के प्राणायाम में श्वासों के पूरक, कुंभक और रेचक की प्रक्रिया पर दृष्टि रखनी होती है, जिसके कई रूप उज्जाई, भस्त्रिका, सूर्यभेदी, भ्रामरी, शीतली इत्यादि हैं। सिद्धियों को महर्षि पतंजलि व्यय की प्राप्ति में व्यवधान मानते हैं, जबकि हठ योगी इसे योग की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानकर इनका प्रदर्शन करते रहते हैं। कहना नहीं होगा कि योग के नाम पर अनेक भ्रांत धारणाओं का सृजन इन दोनों प्रणालियों को मिला देने से हुआ है, अथवा यह कहना अधिक समीचीन होगा कि शारीरिक क्रियाओं को योग की संज्ञा देने से विकृतियों को प्रोत्साहन मिला है। कल्याण कारक योग विधि वही है जिसकी परंपरा वेदों से लेकर गीता तक अशून्य है। शुंग काल में जिसे महर्षि पतंजलि ने पुनः सूत्रबद्ध किया है। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन विश्व के मानव मात्र को उद्देश्य बनाकर प्रस्तुत किया है, जिसमें मानव मात्र के अंतःकरण में निहित दुख के कारणों का उन्मूलन कर शाश्वत कैवल्य की प्राप्ति का मार्गदर्शन है। योग सूत्र कठिन है और योगाभ्यास की कतिपय अवस्थाओं की पूर्ण व्याख्या उपस्थित नहीं करते। वे संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में है, मानो निर्देश करते हैं कि किसी तत्वदर्शी सद्गुरु की शरण में जाएं। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।